हेलो एवरीवन, नरेशन के इस सीरीज में आज का जो प्रसंग है, आज का जो विषय है नरेशन, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं और दो वीडियो चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस मैं बता चुका हूँ। उसको आप देख चुके होंगे, आशा करता हूँ उसको समझ भी चुके होंगे। काफ़ी दिन के बाद फिर से ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। यह जो वीडियो होगा इसके बाद वाला स्टेप है और उसका नाम है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नेक्स्ट ये बताया जाता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में हो, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आया हुआ जो सेंटेंस होगा, जो भी स्पीच होगा उसका जो वर्ब होगा अगर वो पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कोई शब्द, ऐसा शब्द आया हो जो नज़दीकी दर्शाता हो, नज़दीकी दर्शाने वाला शब्द, यानी कि नियरेस्ट टर्म्स आया हो, तो उसको दूरी दर्शाने वाले शब्द में, दूरी दर्शाने वाला शब्द यानी कि फारदेस्ट टर्म्स में बदल देते हैं। सवाल यह है कि अगर नज़दीकी दर्शाने वाला कोई शब्द आया हो रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसे दूरी दर्शाने वाले शब्द में हम कन्वर्ट करेंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे नज़दीकी में दिस आया हो तो उसे दैट में बदल देते हैं। दीज आया हो तो उसे दोज में बदल देते हैं। हियर आया हो तो देयर में बदल देते हैं। टुडे आया हो तो दैट डे में बदलते हैं। टू नाइट आया हो, टू नाइट तो दैट नाइट में बदलते हैं। दैट नाइट में। अगर टुमारो आया हो, टुमारो तो उसे दी नेक्स्ट डे में बदलते हैं। नेक्स्ट डे में बदलते हैं। आपने देखा, दिस को दैट, दीज को दोज, हियर को देयर, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, टुमारो को दी नेक्स्ट डे। इस प्रकार से और भी शब्द हैं। शायद आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके अपने पास नोट कर सकते हैं। और ऐसे भी तमाम जगहों पर ये शब्दावलियाँ दी गई हैं, वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आया हो, शब्द आया हो कि यस्टरडे आया हो, यस्टरडे आया हो तो उसको प्रीवियस डे में बदलेंगे। ऐसे तमाम शब्द हैं। या दी डे बिफोर में भी बदल सकते हैं। दी डे बिफोर में भी बदल सकते हैं, आप देख लेंगे। अगर शब्द आया हो लास्ट नाइट
या डे आया हो, लास्ट डे, या लास्ट मॉर्निंग आया हो, इवनिंग आया हो, या वीक आया हो, मंथ आया हो, कुछ भी आया हो, लास्ट वर्ड के साथ आया हो। आप ध्यान देंगे, लास्ट शब्द के साथ आया हो, अगर नाइट आया हो, डे आया हो, मॉर्निंग आया हो, कुछ भी आ गया हो, तो उसको लास्ट को दी प्रीवियस लगाते जाएंगे। लास्ट को दी प्रीवियस में बदल देंगे, दी प्रीवियस शब्द लगा करके, और जो शब्दावली आया हो, नाइट आया हो तो नाइट लगा दीजिए, डे आया हो तो डे लगा दीजिए, मॉर्निंग आया हो तो मॉर्निंग लगाइए, इवनिंग आया हो तो इवनिंग लगाइए, या इसी तरह से आप लगाते जाएंगे, मतलब जोड़ते जाएंगे, आपका ये शब्द जुड़ता जाएगा। और नेक्स्ट जरा देखेंगे आप कि नेक्स्ट वीक मंथ या ईयर आ गया हो, नेक्स्ट वर्ड शब्द आ गया हो, नेक्स्ट वीक, मंथ, डे, मॉर्निंग, कुछ भी आया हो, तो नेक्स्ट को, जो नेक्स्ट वर्ड आया है उसको, नेक्स्ट को आप द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग शब्द लगा कर दे, मीन्स नेक्स्ट के साथ द फॉलोइंग शब्द जोड़ दें, और जो शब्दावली आया हो उसको जोड़ दें। जैसे फॉलोइंग वीक, या मंथ है तो मंथ, डे है तो डे, इवनिंग है तो इवनिंग, जो शब्द आया हो उसको जोड़ते जाइए, आपका यह कन्वर्ट होता जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा शब्दावली है उसको आप देखेंगे। तमाम शब्दावलियां हैं जिनको आपको जानना है, और जानना बहुत ज़रूरी है। यस्टरडे मॉर्निंग आया हो, मान लीजिए यस्टरडे मॉर्निंग, मॉर्निंग या इवनिंग, कोई भी शब्द आया हो, मॉर्निंग आया हो, इवनिंग या वीक, सॉरी वीक में, ये सब आया हो, तो हम दी प्रीवियस में बदलेंगे। यस्टरडे शब्द को हमेशा याद रखिए, दी प्रीवियस वर्ड लगा करके, अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग कर लीजिए, या इवनिंग है तो इवनिंग कर दीजिए, या इसको ऐसे भी बदला जा सकता है, मॉर्निंग को पहले लिखिए, दी मॉर्निंग बिफोर शब्द का प्रयोग करते जाइए, बिफोर शब्द का प्रयोग कर देंगे तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से आपको अन्य शब्दावलियों में मैं बताऊंगा, अन्य शब्दावलियों का भी ध्यान रखेंगे आप। और अन्य शब्दावलियां हैं जैसे एगो, एगो आ गया, बिफोर में कन्वर्ट कर दीजिए, आया हेंस में बदलिए, हियर को देयर में, हियर आया तो देयर में बदलिए, और नाउ आ गया तो एक नाउ को बेन में बदल दीजिए, और इस प्रकार से आप बदलते जाइए, आपका ये शब्दावलियाँ बदलती जाएंगी, और इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस दिखाते हैं कि कैसे आप मतलब बदलता है। आप देखेंगे कैसे बदलते हैं हम इन शब्दों को। जैसे आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूँ। जैसे he said to them, he said to
देम, ये डायरेक्ट स्पीच में लिख रहा हूं, डायरेक्ट स्पीच में है। ही सेड टू देम आई विल लिव यू टुमारो, टुमारो यह एक वाक्य है, आई विल लिव यू टुमारो। इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको कैसे बदला जाएगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो जैसा मैं बता चुका हूं, जो यहाँ सब्जेक्ट होता है उसको सेम रखते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, ये तो मालूम होगा। फिर ऑब्जेक्ट रख देते हैं सेम ऑब्जेक्ट, और सेम ऑब्जेक्ट रखने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, और यहाँ पर हम दैट यूज करते हैं। दैट यूज करने के बाद अब जो भी चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बदलेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं आई आया है, आई को आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड यू हैव टू कन्वर्ट आई एज ही, मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट आई इनटू ही, देन ही यहाँ जो है ही हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जब सेंटेंस शुरू होता है तो पहला अक्षर कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ स्मॉल से यूज करेंगे, ही कर देंगे, और उसके बाद टेंस पर आ जाएंगे। टेंस है विल, विल का मतलब ये मॉडल ऑक्सिलरी है, फ्यूचर को दर्शाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, विल को, चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसको हम विल का पास्ट टेंस लिखेंगे, तो हो जाएगा वुड, ही वुड लिव, लिव रहेगा यू। अब सेकेंड पर्सन भी आ गया यहाँ, एक दूसरा, लेकिन ऑब्जेक्ट के जगह पर है, तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलेगा, अपनी जगह पर रहेगा यहाँ यू। तो यू मतलब सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देम के अनुसार, यानी कि यहाँ देम लिख देंगे, और टुमारो है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में बदल देंगे, और इस प्रकार से आप कन्वर्ट करते जाएंगे, और आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सब बदलता जाएगा। एक उदाहरण और देखेंगे कि दिया है, मान लीजिए दिया है राम सेड टू हर, राम सेड टू हर यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट नाउ। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ एक शब्द आया है अदर पार्ट्स स्पीच में नाउ। अब इसको हमें बदलना है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो हो जाएगा राम सेड टू हर। तो ये तो जान ही गए हैं, जो सब्जेक्ट होगा सेम होगा, सेड टू को टोल्ड में बदला जाएगा, और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट को रख देंगे, यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करके दैट का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ यू आया है, यू मतलब सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, देन हियर इज हर। अब यहाँ ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि यह सब्जेक्ट के स्थान पर है, और हर के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यह ऑब्जेक्टिव केस में है। अब ऑब्जेक्टिव को हम कन्वर्ट करेंगे नॉमिनेटिव केस में, यानी कि सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ यू है, यहाँ हर है, यहाँ सी होगा, हर सी का बनता है, तो यहाँ सी लिख देंगे। यहाँ देख रहे हैं कैपिटल से दिया है, स्मॉल से लिखेंगे आप, इस बात का सावधानी रखना है आपको। सी हो गया। अब कैन
शब्द है, यहाँ पास्ट टेंस है, तो कैन का पास्ट टेंस कुड यूज करेंगे, कुड नॉट प्ले। उसके बाद क्रिकेट शब्द है तो क्रिकेट IGT रहेगा, जैसा है वैसा ही रख देंगे। और नाउ को बदलना है आपको, इट इज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन यू हैव टू चेंज इट इनटू फॉर दिस टर्म, देन नाउ इज कन्वर्टेड इनटू देन। तो नाउ को देन में हमने कन्वर्ट कर दिया और इस प्रकार से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्सन हो जाता है। तो मैं ये समझ गया कि आपको ये समझ आ गया होगा, मुझे यकीन है, विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पर हम नहीं बदल पाते हैं, जरा उसको देखेंगे आप। कुछ ऐसे भी जगह आ जाते हैं जहाँ पर हम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं बदलते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब कहाँ होता है ऐसा, इसको जरा समझिए। ये 3 टर्म्स हैं, दिस, हियर, दिस, हियर, और एक शब्द है नाउ, नाउ। ये 3 शब्द कहीं कहीं नहीं बदलता है। अब कहाँ नहीं बदलता है इसको जान लें। अगर ये तीनों शब्द में से कोई भी शब्द किसी ऐसी वस्तु या स्थान का या समय की ओर संकेत करता हो जो कहते समय वो वक्ता के सामने हो, उस समय कहते समय वो वक्ता के सामने हो, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में दिस को दैट, हियर को देयर और नाउ को देयर में नहीं बदलते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, ही सेड टू मी, ये डायरेक्ट स्पीच में है। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, इसको ध्यान रखिएगा। He said to me, this is my house। आप देख रहे होंगे इसमें क्या होता है कि जब यह स्टेटमेंट यहाँ एक्सप्रेस करे, व्यक्त करे कि जिस समय बात हो रही है उस समय वो सारी वह वस्तु या वह समय वक्ता के सामने हो रहा है, वक्ता सामने है, तो हम इसको नहीं, इन 3 शब्दावलियों को नहीं बदलते हैं, दिस को, हियर को, नाउ को। यहाँ आपने लिखा है कि दिस एक वर्ड आया हुआ है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? ही सेड टू मी, तो सब्जेक्ट आप जानते हैं सेम होगा, ये जान रहे हैं सेम होगा। सेड टू, चूंकि ऑब्जेक्ट आया है तो टोल्ड लगा जाएगा और ऑब्जेक्ट रख देंगे, ही टोल्ड मी। डबल इन्वर्टेड को हटाएंगे और दैट जोड़ देंगे। दिस है तो दैट में अब नहीं बदला जाएगा, क्योंकि इस समय ये व्यक्त कर रहा है कि जिस समय बात हुई है उस समय बोलने वाला ये घटना जो है उसके सामने की है। तो घटना जब सामने की है तो दिस का दिस ही रह जाएगा, केवल टेंस बदलेंगे। ये इज है, ये पास्ट टेंस में है तो वाज हो जाएगा, दिस वाज। और माई शब्द है, यह प्रोनाउन का सवाल है, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यू नो दैट फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑन। हियर इज ही एंड इट इज इन पॉसेसिव केस, इन पॉसेसिव केस, देन पॉसेसिव केस ऑफ ही इज हिज हाउस। इस प्रकार से ही का पॉसेसिव केस हिज होता है और आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर ही दिया हुआ है, इसका पॉसेसिव केस हिज हम प्रयोग कर देंगे और कन्वर्ट कर देंगे और इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते जाएंगे। और यह हमारा तीसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट के बाद हम आपको कुछ और भी देने वाले हैं आगे। अब स्पेशल रूल्स चालू होगा और स्पेशल रूल्स में क्या बताया जाएगा इसको अगले वीडियो में देखेंगे और साथ में
इस पर पूरा का पूरा इसको स्टडी करेंगे, इसका एक्सरसाइज कर लेंगे, पूरी बुक में दिया हुआ है, और फिर आप जो है बिंदास होकर के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल सकते हैं। थैंक यू।